तो आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि अलग अलग लोग अलग अलग टर्म्स देते हैं ट्रेडिंग को, और आपके मन में कंफ्यूजन आता है कि भाई ये इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सब होता क्या है और ट्रेडिंग के इतने अलग अलग प्रकार कैसे हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, कि हर ट्रेडिंग टाइप का प्रोज और कॉन्स क्या है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। Hey guys, welcome back to the channel। मेरा नाम है अंकित नारायण and I'm here on YouTube to educate you about stock market। तो कुल मिला के इतने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला और पॉपुलर है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट में होता क्या है। तो शेयर मार्केट में हम शेयर्स को खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, और बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ये दोनों ट्रांजैक्शंस अगर हम एक ही दिन में करते हैं तो उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और ये पॉपुलर क्यों है? इसमें बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है। अब आप पूछेंगे लेवरेज क्या होता है? तो देखिए, आपको मैं अगर आसान शब्दों में बताऊं तो लेवरेज वो चीज है जिसमें आप पैसे उधार लेके शेयर्स खरीदते हो और फिर बेचते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। और ये लेवरेज का फैसिलिटी जो है वो जनरली इंट्राडे में होता है, और ये ब्रोकरेज हाउसेस जितने होते हैं वो सब फैसिलिटेट करते हैं। और इसलिए बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं और कोई ब्रोकर 5 गुना आपको देने को तैयार है, यानी कि 50,000 आपको देने को तैयार है शेयर्स खरीदने को, तो सोचो कि आपका मुनाफा 5 गुना हो जाएगा, राइट? इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है आजकल। दूसरा टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप मार्केट को खरीद लेते हो और आप वेट करते हो कुछ समय तक, कुछ दिनों तक भी हो सकता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे जाए और फिर मैं वहां सेल करूंगा। उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये एक दिन से ज्यादा का आपको होल्डिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज आप ट्रेड लेते हैं तो इसको या तो कल या परसों या आने वाले किसी हफ्ते में आप इसको सेल करेंगे जब भी आपका टारगेट अचीव हो जाए। और ये ट्रेडिंग वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। बहुत लोग स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। तीसरा टाइप है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है? जहां पे आप पोजीशन लेते हो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में और लंबे अवधि तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप 1 महीने में या 1 साल में बेचें, तो इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आप अगर थोड़े लंबे समय तक, लेट्स से कि 5 महीने, 6 महीने या 1 साल या मे बी 2 साल या 5 साल भी अगर आप पोजीशन में रहते हैं, उसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं कि मोर और लेस इसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। चौथा टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जिसको कहते हैं स्कैल्पिंग। आजकल बहुत पॉपुलर है। आपने देखा होगा बहुत सारा कंटेंट स्कैल्पिंग के ऊपर, और ये एक्साइटिंग बहुत है। तो देखिए, स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग होता है एक माइन्यूट फ्लक्चुएशन में जब आप बाई करके छोटे से टाइम पीरियड के लिए बाई करके और सेल कर देते हो। जैसे अगर शेयर का दाम 1,000 रुपए है तो 1,000 से 1,100 जाने के पहले कितनी बार वो 1,001 से 1,001, 1,002, 1,003, 1,004 ऐसे करके गया होगा, राइट? ये जो फ्लक्चुएशन आप देखते हो ना, जैसे 1,000 से सीधा 1,010 गया, 1,010 से फिर वापस से 1,000 आ गया, फिर 1,000 से 120 गया, फिर वापस से 1,000 पे आ गया। जो फ्लक्चुएशन आप देखते हो मार्केट में, इस फ्लक्चुएशन को कैप्चर करते हैं स्कैल्पर्स, और इससे पैसे बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे सुनने में आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सबसे टफेस्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग है तो वो है स्कैल्पिंग। कुछ ही लोग इसमें पैसे अच्छे बना पाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कम से कम आपने 6 से 7 साल मार्केट में बिताए होंगे तो आप अच्छे से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं प्रोज और कॉन्स आपको बताता हूं सबके। पहले समझ लेते हैं कि इन सब का टाइम फ्रेम क्या होता है। तो देखो, इंट्राडे में जो ट्रेडर्स होते हैं वो 5 मिनट या 15 मिनट वाला चार्ट यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो जनरली आवरली या डेली का टाइम फ्रेम यूज किया जाता है। बात रहा पोजिशनल का, तो पोजिशनल में जनरली लोग डेली या वीकली का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। थोड़े लंबे अवधि के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। और जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वो ट्रेड करने का कोशिश करते हैं, मतलब कि 1 मिनट, 5 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम पे। तो चलिए प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं। चलिए स्कैल्पिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्कैल्पिंग का एडवांटेज ये है, ये बहुत जल्दी से आ जाता है आपका रिजल्ट। आपने बाई किया और तुरंत सेल करने के लिए आपके प्राइस पे आ जाता है, बस यही प्रो है। इसके बाद जितना भी चीज मैं बताऊंगा सारे कॉन्स हैं इसमें। पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कृपया करके स्कैल्पिंग ट्राई नहीं करें। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप पैसे डुबा के आओगे। प्लस इसमें यह समझो कि आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1,000 का कोई स्टॉक है और 1,000 से 1,001 जाता है, वहीं पे स्कैल्पर्स जो है बुक कर लेते हैं प्रॉफिट्स। तो 1,000 से 1,000 वो फ्लक्चुएशन में काम करते हैं, राइट? क्योंकि आप बिगिनर हो, आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने 1,000 का 10 शेयर खरीद लिया, आपके पास कितने आ गए? 10,000, राइट? अब आप स्कैल्पिंग करने जाते हो अगर, और स्कैल्पिंग करने में मूवमेंट कितना आया?
1 रुपए का मूवमेंट आया। अब वो 1 रुपए के मूवमेंट में आपके पास 10 शेयर थे, तो 1000 से 1001 हुआ, मतलब कि आपके पास टोटल प्रॉफिट होगा 1010 रुपया। तो आप स्कैल्पर हो, कायदे से तो आपको निकल जाना चाहिए। या चलो ठीक है यार, 1002 तक वेट कर रहे हो क्योंकि आप स्कैल्पर हो, 1005 तक वेट कर लेते हो आप। चलो 1005 तक वेट करते हो, आपके पास 10 शेयर हैं बस, 5 × 10 50 रुपए, आपके पास प्रॉफिट होता है 50 रुपए, आप बुक करते हो, निकल जाते हो। भाई साहब जब आप देखोगे अपने चार्जेस में तो वहां आपको दिखेगा आपके लॉसेस। क्यों? क्योंकि आपने चार्जेस बहुत ज्यादा दे दिए, आपने ब्रोकरेज दिया, चार्जेस दिया, एसटीटी दिए, बहुत सारे दुनिया भर के टैक्सेस आपके रहेंगे उसमें। इसीलिए अगर आपको इसमें प्रॉफिटेबल होना है तो आपको बड़े वॉल्यूम में खेलना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग इंट्राडे पे। इंट्राडे में सबसे बड़ा प्रो ये है कि आपको बहुत समय तक वेट नहीं करना पड़ता है, आपको उसी दिन ट्रेड लेना है और उसी दिन एग्जिट भी कर जाना है। आप बुलिश हैं या बेरिश हैं, उसी दिन आप ट्रेड लेते हैं, अगर आपका प्रॉफिट आया तो आया, नहीं आया तो लॉस खा के निकल जाते हैं। आपके पास ज्यादा टेंशन नहीं होता है। एक और प्रो है, प्रो ये है कि आपको इसमें लेवरेज भी मिलता है। वैसे आपको स्कैल्पिंग में भी लेवरेज मिलता है, तो यहाँ पे तो लेवरेज मिलेगा ही मिलेगा। अब कौन समझ लेते हैं। देखिए कौन ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है, राइट, प्रेडिक्ट करना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा बहुत मुश्किल है। आप बोल सकते हैं कि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम तो छोटा नहीं हुआ। भाई मेरे, अगर आप बिगिनर है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम भी छोटा है। आप अगर मार्केट को लंबे समय में देखेंगे, लंबे अवधि में देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि 15 मिनट का जो वैल्यू है उस पूरे चार्ट में वो ना के बराबर है। मतलब वैसे वैसे कितने 15 मिनट बीत जाएंगे अगर आप 1 महीने या 1 साल का टर्म लेंगे तो इंट्राडे भी बिगिनर्स के लिए थोड़ा रिस्की होता है। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ स्टार्ट करें। पहले अपने स्क्रीन पे प्रॉफिट देखने का आदत डालें। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग का क्या होता है। तो इसमें भी प्रो ये है कि आपके पास कम टाइम है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो गया, इंट्राडे जितना नहीं है, लेकिन इसमें भी आपके पास कम टाइम है पोजिशनल के कंपैरिजन में। और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनसे आपको दूरी बनाने का फायदा मिलता है। तो वो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, उन सबको आपको नहीं झेलना पड़ता है। कॉन्स ये है कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना लग जाए। तो इसमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत स्लो होता है, और इससे भी ज्यादा स्लो होता है पोजिशनल में। पोजिशनल में बहुत स्लो मूव करेगा। तो अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो पोजिशनल बहुत ज्यादा टाइम लगाता है आपको रिटर्न देने में। इसीलिए मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग सजेस्ट करता हूं इंस्टेड ऑफ पोजिशनल। पोजिशनल जनरली उनके लिए है जिनके पास बड़ा कैपिटल है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय तक पोजीशन लेके रखना चाहते हैं। तो देखो पोजिशनल का फायदा क्या है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। देखो पोजिशनल का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक चुना, अच्छा पोजीशन लिया है, अच्छे समय पे बाय किया है, तो ये गारंटीड रिटर्न देता है। अब देखो मार्केट में 100% गारंटी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं 80 to 90% किसी भी चीज में गारंटी है ना, मैं उसको मार्केट में गारंटीड समझता हूं। आप कभी भी देखना, जो पोजिशनल ट्रेडर होंगे ना, पोजिशनल ट्रेडर मतलब इन्वेस्टर का बात कर रहा हूं मैं। स्विंग ट्रेडर को भी बहुत लोग पोजिशनल ट्रेडर बोल देते हैं, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेडर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, या बड़े क्या, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग अगर 6 महीना 8 महीने का लेंगे ना, तो देखना उनका 80% ऑफ द ट्रेड्स सही ही होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि हर ट्रेड में नहीं कूदते हैं वो। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो ना, तो आप हर ट्रेड में कूद जाओगे। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भाई हर मिनट वाले ट्रेड में कूद जाओगे। लेकिन जो पोजिशनल होते हैं ना, वो क्योंकि उनके पास लंबे टाइम का एडवांटेज रहता है, इसलिए वो हर ट्रेड में नहीं कूदते हैं, वो सोच समझ के एनालाइज करके जाते हैं। ऑलराइट, तो देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप बिगिनर हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कौन ही ढूंढता है यार। Anyway, तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप अपने मर्जी से चुन सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो माय डियर फ्रेंड, आई वुड एडवाइस यू एंड टेक दिस वेरी सीरियसली कि आप स्कैल्पिंग से थोड़ा दूरी बना के रखिए। अगर आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बना लेते हो एज अ बिगिनर, तो मैं शेव करा लूंगा। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने ही हैं, तो आप छोटे कैपिटल से इंट्राडे बहुत हो गया तो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लंबे समय में आपको इंट्राडे से भी प्रॉफिट नहीं होगा अनलेस आपके पास एक बड़ा कैपिटल हो। जी बिल्कुल, आप प्रॉफिट कर सकते हैं, इंट्राडे में भी प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी कमाना चाहते हैं तो इंट्राडे इज नॉट वेरी गुड इफ यू हैव अ लो कैपिटल, इफ यू आर स्मॉल इन कैपिटल। योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू इंक्रीज योर कैपिटल ईदर बाय स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। अगेन
पोजिशनल ट्रेडिंग में भी वही ड्रामा आ जाता है कि आपके पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप याद रखें, मैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं देना चाहता हूं आपको कि आपको इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आप सब्सटैंशियल प्रॉफिट आप नहीं देखोगे इसमें, लेकिन हाँ एजुकेशन वाइज बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ट्राई करना है कोई ट्रेडिंग तो आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एंड माय डियर फ्रेंड, आई प्रॉमिस यू कि आप अच्छा पैसा बनाएंगे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना सीखते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। लंबे समय में भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और छोटे समय में भी आपको प्रॉफिट देखने का आदत सा हो जाएगा, और ये आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। और कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि इन सब चीजों को सीखने के लिए, इन जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बताए थे, चाहे वो पोजिशनल हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया या स्कैल्पिंग हो गया, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी कहा जाता है, HFTs भी कहा जाता है, अगर आप इनमें से कुछ भी करना चाहते हो तो आपको पहले सीखना बहुत जरूरी है। इसमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम आता है, आपको इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। वो सारे वीडियोस को आप इत्मीनान से देखिए, कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। ये सारे वीडियोस फ्री हैं आपके लिए। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो क्लिक करके देख लो और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा टाइप पसंद है, कौन सा ट्रेडर बनना चाहोगे आप, स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे या स्कैल्पर।